करने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। सर एक संडे वाला दिन ना हर संडे को कोई ना कोई खर्चा ज्यादा आता है या परेशानी ज्यादा आती है जी। आपका सूर्य खराब होगा। सूर्य शुक्र केतु 12 में आ जाए और सूर्य खराब है तभी ऐसा होता है। जब कोई भी ग्रह खराब हो तो सूर्य जब भी 12वें घर में होता है, कहते हैं पिता समय से पहले चले जाते हैं या पिता से नहीं बनती या पिता दूर रहते हैं। पिता के लिए ये बैरियर, पिता पहले पूरे हो गए जी। पिता पहले पूरे हो जाते हैं क्योंकि ये समय से पहले पिता चले जाते हैं। कुंडली में योग होता है, जब कभी सूर्य ऐसा हो तो परेशानी आती है। बहुत आसान है सूर्य को ठीक करना। अब तो पिता चले गए हैं, पिता की जो पिक्चर है वो साउथ में लगाइए, उसका आशीर्वाद लीजिए। और सूर्य 12वें साथ में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? सर सूर्य शुक्र केतु है जी। सूर्य और शुक्र भी खराब है आपका। बुध लग्न में है, शनि जो है 5 में, बृहस्पति 3 में, चंद्र जो है 7 में जी और राहु 6 में जी। राहु 6 में बहुत अच्छा होता है। आपको जो ये परेशानी आ रही है 6 राहु की ओर से ही आ रही है, क्योंकि 6 राहु परेशानी देता है, केतु 12 में परेशानी से निकालता है। लेकिन सूर्य साथ में बैठ गया, ये खराब है। ये मियाँ बीबी के सुख को भी खत्म करता है। बहुत आसान उपाय बताता हूँ आपको। एक उपाय देने वाला हूँ बहुत अच्छा, जो मैंने पहले बोला था सिक्के की गोली। आपने चांदी की गोली लेनी है। चांदी की गोली हमेशा अपने पास रखिए, कम से कम 6 ग्राम की। वैसे तो किताब में लिखा हुआ है 6 गोली ग्राम की बना के रखो। अरे भाई 6 गोली पता नहीं कहाँ गिर जाए। 6 ग्राम की एक गोली बना के पॉकेट में रखिए। आपकी जो मुसीबत है वो दूर हो जाएगी। जो कहते हो मैं काम में खड़ा रहता हूं, मेरा काम नहीं आता, वो भी दूर हो जाएगा। केतु जब भी 12 हाउस में होता है, राहु को ठीक कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। बेटी ਲਈ ਆਈ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਸਤੰਬਰ 1995। 8 सितंबर 1995 घर छड़ के चले गए, अजे तक वापस नहीं आए। मैरिज करवा ली उन्हें? ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਲੂੰਗੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਗਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ ਸਰ। ਮੈਰਿਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। बहुत आसान उपाय। जो बेटी का कारका होता है वो बुध होता है सर। लगन च बुध आ ਉਹਦੇ। लगन च बुध है। हाँ जी। और बेटी के? हाँ जी सर। कुंडली याद है आपको? सर इन्ना की ज्यादा भी लगन च बुध आ। बहुत आसान है। बेटी के लगन में बुध है। हाँ जी सर। बेटी के लगन में बुध होता है तो ऐसा बंदा, कहते हैं लाल किताब कहती है अंडा नहीं खाना चाहिए। आप बोलोगे प्रोफेसर साहब आज लाल किताब की बातें कर रहे हैं, क्योंकि लाल किताब को ना इंसानों ने हवा बना रखा है। मैं लाल किताब की बात इसलिए करता हूँ कि लोगों के मन में वो हवा निकाल दूँ। वो मैं बता दूँ कि जिन जिन लोगों ने लाल किताब पढ़ी है या देखी है उनको जान नहीं पाया अच्छे ढंग से। लगन में बुध, बातचीत में पुण्य, ये प्राश्र ज्योतिष कहती है। लाल किताब कहती है अंडा खाने से नुकसान, नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए, वो बंदे की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और अब तो वो बेटी चली गई है, उसके लिए मात्र एक छोटा सा उपाय, गाय की सेवा। असली बुद्ध क्या होता है मुझे ये बताइए। सारी गाय बुद्ध होती है? बिल्कुल भी नहीं, सारी गाय बुद्ध नहीं होती। सभी गाय, काली गाय को कोई बुद्ध मानते हैं, लाल गाय को भी बुद्ध मानते हैं। जो सफेद गाय होती है वो बुद्ध होती है भाई। शुक्र और बुद्ध का मेल होता है। सारी गाय बुद्ध कभी नहीं होती।
देसी गाय बुद्ध होती है, विलायतन गाय को लोग बुद्ध मानने लगे हैं, लोगों को पता नहीं है। मेरी यही कोशिश होती है कि सबको ये बताऊं कि जो ग्रह हैं वो क्या चीज है। ये स्टेज बनी हुई है, ये स्टेज किसका कार का है? मंगल का। ये मंगल होती है स्टेज, हमेशा जितनी भी स्टेज होती है मंगल होती है। अगर स्टेज में राउंड शेड आ जाए, गुलाई आ जाए, तो वो बुद्ध बन जाती है। ये सारी बातें मैं इसलिए पूरी बता रहा हूं ताकि आपको पता चले ग्रहों के बारे में। ये नहीं कि एक बुद्ध बोल दिया गाय की सेवा, आपने विलायतन गाय की सेवा करनी शुरू कर दी, क्योंकि ज्यादातर आजकल तो विलायतन गाय ही होती है, देसी गाय होती नहीं है। अगर कहीं 100 गाय है, 100 गाय में से एक गाय देसी गाय निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी, सभी विलायतन गाय की। देसी गाय की सेवा कीजिए, बेटी ठीक हो जाएगी, घर में आ जाएगी। अगर कहीं देसी गाय को पेड़ा खिलाना शुरू कर दिया, क्या बात है, शुक्र खिलाना, आटे का पेड़ा देसी गाय को खिलाइए बेटी, और उसका शुक्र भी ठीक हो जाएगा, वो घर में आ जाएगा। सर केड़े टाइम? बहुत आसान, बुधवार के दिन आटा खिलाना, आटे का पेड़ा खिलाना बुधवार के दिन 9:15 से पहले पहले ठीक है सर। देसी गाय को अगर पेड़ा खिलाओगे बुधवार के दिन देसी गाय को, और अगर सफेद गाय मिल जाती है, थोड़ी सी डब या सफेद गाय मिलती है, शुक्रवार भी खिला सकते हो। शुक्रवार को सुबह, फ्राइडे को 9:15 से पहले पहले। ठीक है सर। एक दोनों बच्चे ने पितर दोष आ रहे हैं कुंडलियां च दोनों ने। पितर दोष कई तरह के होते हैं, पहले मैं आप सबको ये बता दूं, पितर दोष एक तरह के नहीं होता। राहु दूसरे घर में आ जाए, सुन लीजिए बहुत ध्यान से जो ज्योतिष करते हैं। वैसे तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूं उनके लिए बहुत अच्छी है जो ज्योतिष सीख रहे हैं, क्योंकि सभी मैं बातों को ज्योतिष के बारे में बहुत बारीकी में बता रहा हूं। जैसा कि मान लीजिए शुक्र क्या चीज है? शुक्र है गाय, सफेद गाय, शुक्र है शुक्रवार का दिन। और आपने बोला कि बेटी घर से चली गई है, अब आपने क्या बोला? पितर दोष दोनों। पितर दोष के बारे में। और शुक्र जब कभी गुरु के घर में आ जाता है, शुक्र जब कभी गुरु के, जैसा कि दूसरा घर गुरु का कारक, गुरु के घर कौन से घर होते हैं? सेकंड घर गुरु का होता है, पंचम घर गुरु का होता है कारक, और 9वां घर गुरु का होता है कारक, 11वां घर गुरु का होता है, 12वें घर की जमीन होती है 11वां कारक। 4 घर का कारक तत्व होता है गुरु। दूसरे घर में शुक्र आ जाए पित्तर दोष आता है, दूसरे घर में बुध आ जाए पित्तर दोष, दूसरे घर में राहु आ जाए पित्तर दोष। यानी कि गुरु के दुश्मन ग्रह दूसरे घर में, पंचम घर में, 9वें घर में, 11वें घर में आ जाए तो पित्तर दोष माना जाता है। लेकिन यह देखना पड़ेगा कुंडली में पित्तर दोष कौन सा है। अब शुक्र आया, बुध आया या राहु आया। मात्र एक पित्तर दोष के लिए मैं उपाय बताता हूं, मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था, बहुत आसान उपाय था। बुजुर्ग ब्राह्मण लीजिए, पंडित, बुजुर्ग ब्राह्मण को, पंडित को 5 चीजें देनी है, टोटल 5 चीजें, जैसे कि पीतल की कटोरी, पीतल की थाली, पीतल का चिमटा, और चने की दाल, और पीले रंग का वस्त्र। बस मात्र 5 चीजें दीजिए। दान दक्षिणा आपने श्रद्धा के मुताबिक देनी है, चाहे 5 रुपए, 10, 50, 100, 500, जितना आपका दिल करता है। उसके पांव को हाथ लगाइए और आशीर्वाद लीजिए, पित्तर दोष खत्म हो जाएगा 100%। ये नहीं कि वहां जाके पूजा करवानी पड़ेगी। सर केड़े दिन, कौन से दिन? सर दिन कौन सा? बहुत बढ़िया पूछा उन्होंने, कौन से दिन करना चाहिए? दिन के लिए भाई बहुत आसान है, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार। अब बोलोगे शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार, जैसे कि चांदन पक्ष का पहला वीरवार पंजाबी च। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार 8:15 से पहले पहले करना है। जी मैम बताइए। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਮਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। जिस दिन से नए घर च गए हैं, बहुत आसान। पहली बात तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि नए घर में कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपने किचन या बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम तो नहीं बना रखा? ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। नॉर्थ ईस्ट खाली है? ਹਾਂਜੀ। नॉर्थ ईस्ट अगर खाली होता है फिर घर का दोष नहीं होता। मेन घर का दोष नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद घर से बाहर, जो घर का बाहर जो होता है, बाहर गली होती है, उसको मेन ढंग से, अच्छे ढंग से बनाना चाहिए। कुछ लोग इतने पैसे लगा देते हैं, घर तो बहुत अच्छा बनाते हैं, जो गली होती है वो टूटी टटी होती है।
जो मेन गली होती है आपकी जहाँ पे आपने एंटर करना है वो बनी होनी चाहिए। ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ सड़क बना रखी है, ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ। दखन हाँ जी, दखन की ओर south से में मेन से। गेट है, हाँ जी आपका दखन की ओर से गेट है मेन। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ और ਪਾਸੇ छोटा ਰਸਤਾ गेट ਹੀ है कोई और? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਹੈ। अगर पूर्व की ओर से गेट है तो मैं तो यही कहूंगा दखन का गेट कम यूज कीजिए, पूर्व का गेट ज्यादा यूज कीजिए। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कोशिश कीजिए जब भी पैदल जाना है, जब भी आपने जाना कोशिश कीजिए पूर्व का जो गेट है वो पूरा प्रॉपर यूज कीजिए, दक्षिण का गेट मत यूज कीजिए। अब आप गए हो घर में, जब भी नए घर में जाते हो तो बीमारी क्यों शेयर लेते हो? उस घर की एनर्जी को जरूर लेना चाहिए। उस घर की एनर्जी के लिए आपको एक मात्र छोटा सा उपाय बताता हूँ मैं, बहुत आसान है उपाय। पहली बात तो आजकल तो रॉडें चली हैं, हम क्या कर सकते हैं जब अगर घर में नेगेटिविटी होती है तो वो रॉडें दबा देते हैं। चलो वो तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। अगर नेगेटिविटी घर में है तो आपको नहीं पता चलता, हम जैसे लोगों को पता चल जाता है जो मेडिसिन करते हैं उनको पता चल जाता है, हमें तो घर में एंटर करते ही पता चल जाता है इस घर में नेगेटिविटी कितनी है कितनी नहीं है। बहुत आसान। नेगेटिविटी का कारका जो होता है राहुदेव, मैं सबको बताता हूँ, नेगेटिविटी का कारका राहुदेव होता है और राहुदेव को दूर करने के लिए बहुत मात्र छोटा सा उपाय, जौ ले लीजिए 1 किलो, हाँ जी 1 किलो जौ चलते पानी में जल प्रवाहित करने हैं बुधवार को। ठीक है जी, बुधवार को करने हैं शाम के समय 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में। ठीक है 1 किलो जौ, जिस घर में कोई भी नेगेटिविटी है 1 किलो जौ चलते पानी में जल प्रवाहित बुधवार को शाम को 6 से 5:30 से लेकर 6 के बीच में, आजकल का समय, ठीक है आजकल के 5:30 से 6:30 के बीच में संध्या समय होता है। जौ ही क्यों, आपको ये सबको बता दूं, जो जौ होते हैं अकेले राहु नहीं होते, जौ सूर्य भी होते हैं क्योंकि उसके बीच में बीज होता है। जितने भी बीज होते हैं वो सूर्य होता है भाई, राहु नहीं होता। जो ऊपर का छिलका जो उसकी शेप है वो राहु देव की बनी होती है, इसलिए जौ को राहु का देव बोला गया है। जौ सूर्य और राहु होता है, और जो घर वालों को परेशानी आती है ये सूर्य ठीक करेगा। जौ जल प्रवाह करने से जो नेगेटिविटी है ये दूर हो जाएगी। 1 किलो जौ चलते पानी में जल प्रवाह कीजिए, घर वालों से परेशानी दूर हो जाएगी। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। घर के पास गुरुद्वारा साहब भी है। ਹਾਂਜੀ कोई भी गुरुद्वारा मंदिर कुछ भी हो घर के पास नहीं होना चाहिए। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਗੈਲਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ओम नमः शिवाय। चलो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन बता दूं, जब तक साइंटिफिक रीजन नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि आज आप ऐसी चीजें ऐसी बातें सीख के जाएं। चलो मैं कौन होता हूं सिखाने वाला, लेकिन मैंने तो खोज की है 25 साल की, जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जितने भी गुरुद्वारा मंदिर टेंपल बने हैं उसके घर का कोई भी साथ में घर होगा वो दुखी रहेगा, वो कोई भी परेशान रहेगा हमेशा ही, कोई सुखी नहीं रहेगा। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? हम सारा दिन बाहर रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, हमारे साथ जो यहाँ पे लोग मर चुके हैं, लाखों लोग खत्म हो चुके हैं। ये जो मिट्टी कहते हैं ना लाल रंग की मिट्टी है, ये लाखों मुर्दों की बनी हुई मिट्टी है, ये मिट्टी नई नहीं है। एक इंसान मेरे से पूछने लगा, प्रोफेसर साहब आप अपनी बेसमेंट भर रहे हो, लाल नई मिट्टी लेकर भरिए। मैंने कहा क्यों, इसको क्या हुआ? कहता ये किसके घर की मिट्टी, ये कैसी मिट्टी होगी? मैंने कहा वो मिट्टी कौन सी नहीं, वो 10 लाख मुर्दों की बनी हुई है, वो ये है, वो मुर्दे पीस के लाल बन चुके हैं, ये अभी तक वाइट ही है। इसलिए कभी वहम नहीं करना चाहिए भाई। और दूसरी बात, ये जो गुरुद्वारा मंदिर में क्या होता है, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ आप सबको। मैं जब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि बात को पूरी तरह बताऊं, बारीकी में बताऊं। जब हम बाहर जाते हैं, हम बाहर जाते तो वहां देखते हैं कोई भी जो हमारे जैसे लोग मर चुके हैं उनकी आत्माएं भटकती हैं, उसको हम नेगेटिविटी बोल देते हैं, उसकी आत्माएं भटकती हैं, और जब भी हम उसके साथ, वो हमारे साथ साथ रहनी शुरू कर देती हैं। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ये सबके पास किसी जी को मैं- जिसका केतु और चंद्र इकट्ठा होता है उसको ऐसे लगता है मेरे साथ है, जिसका हाँ जी। नहीं है उसको नहीं लगता। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। हाँ यही चीजें होती है, ਹਾਂਜੀ उसकी नेगेटिविटी साथ में होती है। मैं आपको साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ। अब जब हम कहीं गुरुद्वारा मंदिर जाते, वो नेगेटिविटी कभी भी गुरुद्वारा मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती, वो बाहर रह जाती है। अगर वो बाहर रह जाती तो वो कहीं तो जाती होंगी, वो घर में जो आसपास का घर होता है उसमें घुस जाती है।
इसीलिए जो घर होता है, जितने भी मंदिर गुरुद्वारे के पास घर होते हैं, उसके बीच में नेगेटिविटी होती है, कहीं तो औलाद नहीं होती, या तो बीमारी नहीं जाती, या परेशानी रहती है, वो घर बर्बाद ही होता है। लेकिन प्रवेश उससे बचा जा सकता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि नया घर बनाया है छोड़ दो, उसका इलाज भी तो बताना चाहिए। हाँ जी। उसका इलाज, नेगेटिविटी का इलाज सिंपल, मात्र एक छोटा सा। जितनी भी नेगेटिविटी होती है ये गुरु से डरती है। गुरु क्या है? लकड़ी। लकड़ी की चादर लगा दो दीवार के ऊपर, मेन गेट है उसका जो फ्रंट है, अंदर की ओर से लकड़ी लगवा दो, पूरी दीवार साइड पैंदी है जी गुरुद्वारा साहब नाल, जो भी दीवार साथ में या साइड में लगती है वो लकड़ी की दीवार कर दो, प्लाई वगैरह लगा दो, बोर्ड लगा दो। जैसा कि हम कह देते हैं वास्तु के हिसाब से, अगर कहीं ब्रह्म स्थान में पिल्लर आ जाए तो उसका क्या करना चाहिए? हम पिल्लर तो हटाने लगे, अगर पिल्लर हटा दी तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। उसका मात्र एक छोटा सा उपाय, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे पूरी चल जाती हैं, जब तक मैं साइंटिफिक रीजन से नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। मात्र छोटा सा उपाय, उस पिल्लर को लकड़ी से ढक दो, उस पिल्लर को लकड़ी से ढक दो, वो दोष खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है। इसलिए जो भी कोई, अगर आपको दोष लग रहा है तो क्या करना है, आपने गुरुद्वारा मंदिर के पास जो भी साथ में दीवार है उस दीवार को लकड़ी से ढक दो, प्लाई लगा दो, बोर्ड लगा दो, कुछ लगा दो, ठीक हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा। लकड़ी का दीवार लगा दीजिए। आपको पता नहीं होगा, हम ना पुरानी, चलो फिर मैं वही पुरानी बातें करता हूँ, थोड़ी सी पुरानी बातें क्यों समझाता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जो पुराने हमारे गेट हुआ करते थे, मेन गेट, वो दहलीज किसकी हुआ करती थी? लकड़ी की। लकड़ दी, हाँ जी। लकड़ी की दहलीज हुआ करती, लकड़ी का बड़ा सा गेट होता था। आज से 100 साल पुराना गेट देख लीजिए, बड़ा सा गेट होगा, लकड़ी का होगा, गोल दरवाजे, गोल दरवाजा लकड़ी का होगा। वो लकड़ी का दरवाजा इसलिए था ताकि उनके घर में नेगेटिविटी ना घुस सके। हम बड़े बड़े गेट लोहे के लगा देते हैं। हाँ जी। आपको पता है, चलो इसके पीछे गोल दरवाजे की बात की तो इसके पीछे मैं आपको दो चीजें और बता दूं। जितने भी गोल दरवाजे हैं, जितने भी गोल दरवाजे हैं, वो सब बुद्ध है, वो बर्बाद हो जाएंगे। जितने भी स्क्वायर दरवाजे वो आज तक खड़े हुए हैं, स्क्वायर है मंगल, मंगल खड़ा रहेगा जैसे कि जैसे बना हुआ है। जितने गोल दरवाजे हैं वो खत्म हो जाएंगे, जितना मंगल है वो खड़ा के खड़ा रहेगा ऐसे कि ऐसे जैसे खड़ा हुआ है। इसलिए कभी भी गोल दरवाजे या गोल खिड़कियां नहीं बनानी चाहिए अपने घर में, हमेशा स्क्वायर बनाओ। जितने भी बिल्डिंगें बनी, आप आज तक देखिए 100 साल पुरानी बिल्डिंग देखिए, जितनी गोल बनी, गुम्बद जैसे बने हुए, वो ढह चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जिन लोगों ने रोशनदान गोल बना रखे हैं वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। जो रोशनदान स्क्वायर बनाता है वो कामयाब रहेंगे। देखो आपको वास्तु के बारे में पता चल गया, एक नई बात पता चल गई जो कोई नहीं पता। रास्ते में जाते जाते आप देखिए जितने भी गोल दरवाजे हैं, जितने गोल शटर हैं, जिन्होंने पुराने गोल बना रखे हैं, वो सारे बर्बाद हो चुके हैं। अब आज के बाद स्क्वायर बनाना है ना जी। साडा तो स्क्वायर है, मेरे नानकिਆਂ ਚ गोल दरवाजे हैं, जिथे मैं पढ़ के आई हां, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कुछ नहीं हैगा। कुछ नहीं बात। देखो जी, अभी आपके सामने सबूत पैदा हो गया कि जितने भी गोल दरवाजे हैं वो खत्म हो जाएंगे। सर शादी ਨੂੰ बहुत लंबी देर हो गई जी, बहुत लंबा समा हो गया, संतान सुख नहीं होया जी। ओम नमः शिवाय। संतान सुख के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। पहले हड्डबीती बता दूं, क्योंकि हड्डबीती नहीं बताऊंगा तो जगबीती कैसे पता चलेगी। बहुत अच्छा पूछा आपने, बहुत सबके लिए पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जब मेरे सामने आते हैं उसका साइंटिफिक रीजन से जब मैं जवाब देता हूँ। बहुत आसान है। मेरे बहू, मेरे घर में पोता हुआ, मैंने कहा बेटा अब ना पोती हम किसी ना अनाथ आश्रम से ले लेते हैं, तू तकलीफ लेगी क्या फायदा, हम डॉक्टर के पास पैसे भरेंगे। तो साथ में अनाथ आश्रम में हम जैसे लोग अगर जाएंगे तो लोगों को शिक्षा मिलेगी कि हम जैसे लोग जब अनाथ आश्रम जाएंगे, कहते ठीक है मान गए बेटे, सब मान गए। तब से चलो भगवान की कृपा से। अच्छा, जब कभी किसी के घर में बेटी या बेटा कुछ पैदा नहीं होता, भगवान कहता है तुम वो चीज पालने योग्य बनो, पहले आप हो। जैसा कि मैं चाहता हूं भी मेरे पास ये हो, भगवान कहता है अगर वो चीज हो गई पहले उस योग्य बन। अगर किसी के घर में औलाद पैदा नहीं होती, भगवान को दिखाओ हम पालने योग्य हैं। किसी भी अनाथ आश्रम से एक बच्चा लीजिए, वो पालिए, अपने चाहे रिश्तेदार का ले लीजिए, उसको पाल लीजिए, उसको अच्छे ढंग से पालिए। 99% उन लोगों के घर में बच्चा पैदा हुआ है जिन जिन लोगों ने बच्चा लिया है, और 99% ऐसा हुआ है, लेकिन पता नहीं हमको इस चीज का। गुरुजी हमने बेटी ले रखी है। ले रखी, वेरी गुड।
भगवान कहता है उस योग्य पहले बनो। उस योग्य जब इंसान बन जाता है तो बच्चा पैदा हो जाता है। उसके लिए मात्र एक छोटा सा उपाय, आपने क्या करना, एक छोटा पिल्ला भी पालो आप, काला सफेद कुत्ता पालिए और आपको गारंटी देता हूं 1 साल के भीतर भीतर बच्चे का सुख देखोगे। काला सफेद कुत्ता। बेटा यूएसए में है, उसके ग्रीन कार्ड के लिए पूजा भी करवाई थी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, तो अब कब तक मिलेगी उसे ग्रीन कार्ड कब मिलेगा? मेरे पास हाँ अभी 2 महीने हुए हाँ थे। जी, 2 महीने 2 महीने हो हाँ चुके जी, हाँ हैं। जी। आपके शनिदेव मुझे याद आ गया। हाँ। इनका शनिदेव चल रहा है लगन से, लगन में चल रहा है ग्रीन कार्ड। अब आपको बताता हूं कैसे गृहस्थी बनती कैसे है। वृश्चिक लगन था इनके बेटे का, अब सबको नॉलेज मिलेगी सबके लिए। ग्रीन कार्ड कब मिलेगा? शनिदेव कब चेंज होने वाले हैं भाई? 17 तारीख को और जनवरी को। उसके बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि सगड़ घर में शनिदेव आ जाएंगे और आपको जब भी शनिदेव जहां पे बैठते हैं वृद्धि करते हैं। सगड़ घर किसका होता है? परिवार का। जब ग्रीन कार्ड मिल जाएगा उसका परिवार उसके पास आ जाएगा। बहुत आसान है, जनवरी को मिलने वाला है जी। या तो बस रहेगा, 2 महीने रह चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भी इनके साथ ही आई थी आपके पास, ओम तो नमः बेटे के लिए आई थी भाई, उसको जॉब के लिए, सरकारी जॉब या बाहर के लिए कोई। सरकारी जॉब जब बाहर के लिए, बेटे के लिए आप भी आए थे। हाँ जी। जॉब के लिए क्या हुआ तब तक? प्राइवेट कंपनी में कर रहा है अभी तो। प्राइवेट नौकरी तो कर रहा है ना हाँ तब? जी, हाँ जी। उसके बाद जॉब लगी थी, प्राइवेट लगी थी कि पहले कर रहा है? पहले ही कर रहा है वो तो। प्राइवेट नौकरी कर रहा है। अब बाहर जाना है बेटे ने, बाहर या सरकारी का कोई हो। या सरकारी का या बाहर का बन जाए। सरकारी के लिए मैं बताता हूँ, फिर बाहर के लिए बताता हूँ, दोनों के लिए बताता हूँ मैं। ठीक है। बहुत आसान। अगर सरकारी जॉब लेना चाहते हो, भगवान कहता है आप उस योग्य हो। सरकारी बंदे होते हैं उसके ऊपर बर्डन बड़ी होती है काम की। सुबह जल्दी उठते हो, सूर्य को देखते हो, सुबह की सैर करते हो और तांबे के लोटे में पानी भरकर सुबह वो पीते हो। सरकारी जॉब जो चाहता है ये काम 4 करने शुरू कर दे। सुबह जल्दी उठना, सुबह की सैर और तांबे के लोटे में पानी पीना, और बहुत आसान है भाई, रोली का तलक लगाना। 4 काम। सूर्य को ठीक कर लीजिए, सरकारी जॉब लग जाएगी। अब आप सरकारी जॉब के लिए कहते हो, अब चाहते हो बाहर जाए। अगर बाहर जाना चाहते हो तो 2 काम, बहुत आसान। मैंने पिछली दफा बताया था, कानों के पीछे केसर का तिलक, कानों के पीछे केसर का तिलक लगाइए और बहुत आसान है, बच्चा बाहर चला जाएगा। बहुत आसान छोटे छोटे उपाय होते हैं हमारे। अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है, गुरु को ठीक कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं, चलो। जो इंसान फॉरेन जाना चाहता है, हवाई यात्रा नहीं बन पा रही, बहुत आसान है भाई। मेरे तो उपाय ऐसे ही होते हैं, सुन के हैरान हो जाओगे, क्या बात है। ऐसे उपाय, आप चंडीगढ़ से दिल्ली का हवाई जहाज ले लीजिए, हवाई यात्रा करनी शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य खुल जाएगा। हवाई यात्रा के आपके वो चांस बन जाएंगे। एक छोटी सी यात्रा कर लीजिए हवाई, वैसे चंडीगढ़ से दिल्ली दुबई हो आया पहले वो। हो है, क्या बात है। अब इसका वीजा लग जाएगा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। बहुत आसान है सॉल्यूशन। अगर मिसिस के साथ नहीं बनती, अगर वो घर छोड़ के चली गई, तो शुक्र आपने घर का खराब किया हुआ है। घर का शुक्र ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, वाइट कपड़े पहनिए। वाइट कपड़े पहनने से, वाइट शर्ट डालने से आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। आप परफ्यूम लगा के रखिए, बहुत आसान है। जो इंसान शुक्र ठीक करता है, पत्नी उसकी सुख रहती है। सुखी पत्नी को करना बहुत आसान है भाई। मैं पहले आपको ये बता दूं, अगर पत्नी को जिस इंसानों की पत्नियां दुखी रहती हैं, उसको कैसे ठीक करना है। आप अपने कपड़े खुद इस्त्री कीजिए। आप अपने कपड़े क्या होते हैं? शुक्र तो होते हैं पहने हुए कपड़े, और क्या होते हैं? पहना हुआ कपड़ा शुक्र। अपना कपड़ा खुद इस्त्री कीजिए बड़े ध्यान से। मैं ऐसे ही करता हूं भाई, अपने कपड़े खुद इस्त्री करता हूं, देखता हूं कहीं बल तो नहीं है। जो इंसान एक इंसान मेरे पास आया, वो उसके पास काम नहीं था। ये आज से 4 साल पहले की बात है। मैं हड्डी बीती ज्यादा सुनाता हूं क्योंकि आपको समझ आए, नहीं तो एक आपका क्वेश्चन एक बात का ये बता दूं, लेकिन पूरे इसलिए बताता हूं ताकि आपको पूरी तरह समझ आए। वो इंसान मेरे पास आया, कहता है प्रोफेसर साहब मैंने
कामयाब होना है, कैसे हो जाऊं? मैंने कुछ मत कर। कहते क्या करूं? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ मेरी नकल करनी शुरू कर दे, जैसे मैं करता हूं, मेरी रीस करनी शुरू कर दे। कहते वो कैसे? मैंने कहा जैसे मैं उठता हूं वैसे उठ, जो मैं करता हूं कर ले। कहता कामयाब हो जाऊंगा। मैं कहा मेरी गारंटी। कहता क्या करता, मेरी शेड्यूल लिख दीजिए। मैंने शेड्यूल लिख के दे दिया। मैं सुबह 5:30 उठता हूँ सर्दियों में, गर्मियों में 4:30 उठता हूँ, इतने बजे टहलता हूँ, सूर्य को देखता हूँ, सूर्य नमस्कार बुलाता हूँ, नीचे उठता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ। ये मैंने शेड्यूल दे दिया। गाड़ी खुद धोता हूँ, कपड़े खुद प्रेस नहीं करता हूँ, अपने बाथरूम की सफाई भी मैं खुद करता हूँ। जब मैं बाथरूम से बाहर निकलता हूँ वाइपर खुद लगाता हूँ। मैंने उसे बोल दिया। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। आज की डेट में उसका कॉलेज है, वो उसके पास कॉलेज नहीं था, वो खाली आया था। आज की डेट में वो पढ़ाता है बच्चों को। उसकी जो पत्नी है उसने इंस्टीट्यूट खोल रखा है, स्त्री को सिखाती है ब्यूटी पार्लर का कोर्स, उसका कॉलेज है, बच्चों को पढ़ाता है। देखिए 4 साल पहले क्या किया। ऐसा ही बेटा मैं तेरे को बताऊंगा। तुमने क्या करना है, शुक्र ठीक करना है अपना। शुक्र क्या है? अपने आप को बना ठना के रखना, अपने आप को मेंटेन रखना। अगर बन ठन के रहेगा स्त्री तो मगर मगर आएगी ही आएगी। बहुत आसान है भाई। शुक्र ठीक करो, स्त्री मगर है। वो कहेगी मैंने क्यों छोड़ दिया, इतना सुंदर बंदा था, अब पता नहीं ऐसा मिले या ना मिले। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। शुक्र ठीक करना है, बन ठन के रहना है, परफ्यूम लगा के रखना, व्हाइट शर्ट पहननी है। ओके बताओ। ओम नमः शिवाय। जी मेरा बेटा है ते ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ओम नमः शिवाय। शराब वगैरह पीता है। जब कभी बेटे ऐसे बिगड़ जाते हैं तो केतु खराब हो जाता है। केतु और गुरु, घर में गुरु और केतु दोनों ही खराब है इनके। जब कभी ऐसा होना शुरू हो जाता है तो क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ। आपके लिए 2 उपाय बनते हैं, एक नहीं बनता। एक तो आपने 800 ग्राम पतासे लेने हैं, किसी भी मंदिर में दे के आने, शिव मंदिर में 800 ग्राम पतासे शिव मंदिर में दे के आने हैं। और आपने क्या करना है, सवार से पहले फ्राइडे को, शुक्रवार को, सवार से पहले फ्राइडे को, शुक्रवार को देख के ना, सवार से पहले 800 ग्राम पतासे सवार से पहले। दूसरा उपाय, जो अल्कोहल पीता है उसके लिए ये उपाय आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अगर छुड़वानी है तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, छोटी सी शराब की बोतल लीजिए, छोटी, जिसे 4 आप बोलते हैं, छोटी सी बोतल लेके, और आपने दोपहर को करना है ये उपाय। 12 से लेकर 4 के बीच में। हालांकि 12 से लेकर 4 के बीच में कोई उपाय नहीं होता, जब कभी ऐसे हो तो भी उपाय करने पड़ते हैं। आपने कच्ची मिट्टी के ऊपर छोटी सी शराब डोल देनी है शनिवार को, दोपहर को। वो इतनी सारी वो इतने सभी ऐसी डोल देनी है, ऐसी फेंक देनी है। और जैसे ही आप फेंक दोगे, आपके बेटे का शनि जो है वो ठीक हो जाएगा। और जैसे शनि ठीक हो जाएगा, वो कभी भी उसका मन नहीं करेगा दारू पीने के लिए, काम भी नहीं करता, काम पास से आने वो ठीक हो जाएगा। 2 उपाय में आपके लिए 2 उपाय थे। एक आपने क्या करना है, 800 ग्राम पतासे। दूसरा आपने शनिवार को फेंकनी है शराब। ओम नमः शिवाय। ते कर्जा भी बहुत चढ़ा। हाँ जी, कर्जा कर्जे के लिए तो पहले शराब जब छोड़ेगा, कर्जा अपने आप कम हो जाएगा। जब तक शराब पीता रहेगा, कर्जे की सुध बुध नहीं रहेगी। पहले शराब छुड़ाइए, जुआ भी खेड वो ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो जाती है, वो इंसान समृद्धि की नई ऊंचाइयां छूता है। कामयाबी से जुड़ने और घर में धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं।